हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए गाइज, आज हम लोग करते हैं डीएम डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग और देखते हैं कि क्या निकल कर आ रहा है आपके एनर्जीज़ में टूवर्ड्स यूनियन। और उसके साथ साथ करेंगे हम कुछ चार्म्स का इस्तेमाल भी। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइज, मैं शॉर्ट्स में कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूँगी। आई होप आप उसको देखकर पसंद करेंगे। तो चलिए गाइज, सबसे पहले डीएम की एनर्जीज़ देख लेते हैं कि क्या निकल कर आ रहा है आपकी जर्नी में डीएम के लिए। ओके, काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द मैजिशियन। डीएफ की एनर्जीज़ देख लेते हैं। डीएम कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। डीएफ की बात करते हैं सबसे पहले। ओके, तो डीएफ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स लग रहा है मुझे यहाँ पर। और जर्नी में देखते हैं गाइस क्या निकल कर आता है, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। डीएफ को कोई स्टॉक करता हुआ नज़र आ रहा है। वो आपके डीएम तो नहीं है, क्योंकि आपके डीएम तो डायरेक्टली आपसे आपको स्टॉक करे, आपको पता है। लेकिन ये कोई और ही इंसान है जो साथ ही साथ आपको स्टॉक करे चले जा रहा है। कोई पुराना फ्रेंड, कार्मिक, कुछ भी हो सकता है। चलिए गाइस, सबसे पहले डीएम्स के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को। ओके, तो डीएम्स मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टबन नज़र आ रहे हैं। खुद को बैलेंस रखना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं। ये पर्सन जस्टिस चाह रहे हैं, बहुत ही इनडिसिशन में है कि क्या करे क्या ना करे। बट रुके की जाए कह सकते हैं इस सिचुएशन में, लेकिन थोड़े बहुत होप्स रख के बैठे हुए हैं। ये जो डीएम है वो थोड़ा रोशनी की तरफ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा पास्ट को पीछे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यू एनर्जी, न्यू स्ट्रेंथ, न्यू वाइटैलिटी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो कर तो रहे हैं ये सब, बट लाइक पूरे मन से नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है ना, ये पर्सन का जैसे वो चाह रहे हैं वैसा कुछ हो नहीं पा रहा है, इसलिए वो पूरे मन से ये न्यू बिगिनिंग को की शुरुआत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं गाइस ये न्यू बिगिनिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि हीलिंग के ऊपर अपनी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं यहाँ पर। अपने करियर की हीलिंग, अपने हेल्थ की हीलिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आप को बेटर करना चाह रहे हैं ये पर्सन, ताकि ये फ्यूचर में कोई अच्छा बड़ा स्टेप ले सके। ठीक है, यही मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे कि कोई एक्शन ले पाए, एक एक्शन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा सही करे वो, जो ये कनेक्शन ही सही हो जाए बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है। तो आपको आपके फ्रेंड्स, आपके डीएम अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए देख सकते हो आप। तो आपको ऐसे लग सकता है कि इसको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। वो किसी के साथ भी अपने आप को अटैच नहीं करना चाहते इस समय पर। आपके डीएम जो है इस समय पर सिर्फ और सिर्फ उतनी ही एनर्जी देना चाहते हैं जितनी कि नेसेसरी हो दुनिया में जीने के लिए। ठीक है, उससे ज़्यादा मुझे एनर्जी देते हुए ये पर्सन तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए गाइस, कुछ चार्म्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप लोग को एक्स्ट्रा साइंस मिल सके। तो देखते हैं कि क्या अल्फ़ाबेट्स निकल कर आते हैं। ओके, कुछ अल्फ़ाबेट्स निकल कर आए हैं यहाँ पर। मुझे यहाँ पे डी दिखाई दे रहा है, आपकी पर्सन के नाम में हो सकता है, आपके नाम में हो सकता है। ई दिखाई दे रहा है गाइस, और एम दिखाई दे रहा है। तीन ही अक्षर आए हैं यहाँ पर। ठीक है, म्यूज़िक, मैसेजेस इन म्यूज़िक आपको बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, आपकी पर्सन अपने आप को केज्ड फील कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि वो अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, कोई और को आकर उनको निकालना होगा इस सिचुएशन से।
आपके डीएम ने अपने आप को मेंटली ना केज कर रखा हुआ है। आपके पास रोज़ लेकर आना चाहते हैं ये पर्सन। चलिए गाइज अभी डीएफ और जर्नी में देख लेते हैं क्या निकल कर आ रहा है। मैंने सोचा आप लोग को चांस बीच में ही दे दूँ ताकि एक्साइटमेंट बना रहे। चलिए गाइज अभी देखते हैं कि डीएफ की एनर्जी में क्या निकल कर आ रहा है। डीएफ मुझे यहाँ पे किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। डीएफ कंफर्ट जोन में चली गई है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मोड में रहना चाहती है, हर चीज़ को अपनी पीठ दिखा रही है, दुनिया के सारे साइकिल्स, कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म करना चाह रही है। बिल्कुल भी जो है किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रही है डीएफ। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि डीएफ इस एनर्जी में है ही नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा किसी के लिए कर सके इस समय पर, ठीक है। वो इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना चाहती है, इस कनेक्शन में रहना चाहती है डीएफ। लेकिन अभी डीएफ के पास कुछ बचा ही नहीं है अपने में से निकाल के देने के लिए। डीएफ बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी है, ठीक है। डीएफ बहुत ज़्यादा अपने डीएम से कितना भी प्यार क्यों ना कर ले, फ़िलहाल ड्रेन्ड फील कर रही है, ठीक है ना। डीएफ के पास कुछ नया है नहीं करने को या कहने को, कुछ ऑफर करने को। डीएफ एक लड़का भी हो सकता है, इसकी वजह से आपकी पर्सन अगर डीएफ एनर्जी में चले गए होंगे तो वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करते हुए दिखाई देंगे। बट मुझे यहाँ पे रोमांस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो एक लंबे समय के बाद एक कार्मिक साइकिल जो 21 डेज़ के बाद ख़त्म होगा, उसके बाद ही आपकी पर्सन आपकी तरफ कोई ऐसे वर्ड्स बोलेंगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए दिखाई देंगे, बताते हुए दिखाई देंगे कि वो आपके लिए कितने पैशनेट है, वो आपको कितना पसंद करते हैं, आप उनके लाइफ में क्या वैल्यू रखते हो। ये सब बातें जो है आपको 21 डेज़ के बाद ही क्लियरली समझ आ पाएंगी। अभी के लिए तो मुझे ऐसा कुछ खास गाइस दिखाई नहीं दे रहा। डीएफ के तरफ से भी कुछ है जो डीएम और डीएफ का मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कनेक्शन हिडन है, या कुछ आपका आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक डीएम और डीएफ मैग्नेट्स की तरह एक दूसरे के पास वापस अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। और जर्नी में देखते हैं गाइस क्या निकल के आता है। मुझे यहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रहा है, ये चार्म वापस नहीं गया तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत होगी आपकी कनेक्शन में। जर्नी में मुझे स्ट्रेंथ आते हुए दिखाई दे रहा है, एक टावर के बाद का स्ट्रेंथ। बहुत टफ टाइम से गुजरा है आपका कनेक्शन, या आपके टावर मोमेंट्स आ चुके हैं आपकी पर्सन के साथ और सब खत्म हो चुका है, आपको ऐसा लगता है। बट एक रिकन्सिलिएशन का ऑफर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जून के बाद, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो डीएम है डीएफ है, जो भी दोनों है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर कुछ करना चाह रहे हैं आने वाले दिनों में, ठीक है। ये आपके कनेक्शन में आएगा क्योंकि अभी मुझे ये जून के बाद ही आता दिखाई दे रहा है। चाइल्ड लाइक एनर्जी, न्यू फ्रेशनेस आपकी कनेक्शन में, न्यू पॉजिटिविटी, ठीक है। 8 का पोर्टल स्ट्रेंथ लाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। आपके जुलाई में हार्ड वर्क के फ्रूट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सन का कार्ड है यहाँ पर। तो ये जो डार्क फेज से आप गुजर रहे हैं वो आपको जो है कहीं ना कहीं आपके मेहनत का फल तक पहुंचा सकता है। तो अपने आप को डिसहार्टन मत कीजिएगा गाइस। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।